बाबा के बारे में अब यही सुने थे कि इनके पास जो भी जाता था बाबा क्या मचान पे ही रहते थे, इनको नीचे उतरते कोई नहीं देखा था। बाबा क्या है जो भी बात बोल देते थे वो बातें सत्य हो जाती थी। इंदिरा गांधी जी को क्या है बाबा क्या है आशीर्वाद के देन से उनको चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा मिला। मैं स्वयं क्या है कांग्रेस का उम्मीदवार था वहाँ से, अपने यहाँ से। यही सब सुन करके बाबा से मिल तो नहीं सके हम लोग, क्योंकि हम हमारे जन्म से पहले बाबा समाज ले लिए होंगे। किस पोस्टिंग पे है? यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं। कहाँ पर? अयोध्या में। चलिए, देवरावा बाबा का आशीर्वाद लिया आपने? जी जी बिल्कुल। कल्प वृक्ष का आशीर्वाद लिया आपने? कल्प वृक्ष का तो पर्सनली जाकर लिए। अच्छा। बताते हैं कि उसमें हनुमान जी की आत्मा रहती है। हाँ, जा करके बुदबुदाए होंगे, कान में उनको बोले होंगे जी जी कि भैया ये सुनिए जी। हाँ? और देवरावा बाबा के बारे में ये भी बताते हैं कि पशु पक्षियों से बात करते हैं, जानवरों की भाषा समझते हैं, और बहुत सारे किस्साएं हैं पिताजी लोग बताते हैं। ये कौन है आपके? मेरे पापा हैं ये। तो क्या सुना था पापा से? पापा जी ने तो पापा जी से सुना हाँ। कि देवरावा बाबा ऐसे थे वैसे हम भी अपने पापा माती दादा वादा सुना है कि यहाँ के देवरावा बाबा थे, मतलब संत जी थे, मतलब ज्ञानी थे बहुत, पानी वानी पे चलते थे और मतलब कई वर्षों तक जिए, 500-600 ऐसे कुछ लगभग में। और मतलब यहाँ आने के बाद मेरे को संतुष्टि मिल रहा है, मन को शांति। उस समय देवरावा बाबा उतने सारे गाय रखते थे? उस समय देवराव के पास हजारों लोग कार्यकर्ता थे, हजारों गायें रहती थी, तो उस समय सब जंगल था। आज ऐसा है नहीं। अच्छा। यहाँ पर आने के लिए कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो है, विकास नहीं हुआ यहाँ पर। हाँ, इसका परेशानी है। मेन चीज है जो हाँ मैल से जो ये आगे का रास्ता आ रहा है, थोड़ा इसका मरम्मत होना बचपन चाहिए। में अपने माँ बाप दादा दादी से कहानी सुनते थे कि देवरावा बाबा है जो पानी पे चलते हैं, अन्न जल त्याग करके वो जीवित रहते हैं और बहुत सारे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं। महर्षि देवरावा बाबा के स्थान देवरिया के डिस्ट्रिक्ट में है, जो लार से चल करके आता है और उन देवरावा बाबा के स्थान पे पहुँचे हुए हैं। इस बात का खुशी है कि उनके स्थान पे आए हुए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनका नतमस्तक हुए हैं, क्योंकि बड़े भाग से जो होता है तभी हम किसी के दरबार में जा पाते हैं अंदर। और बात करेंगे यहाँ पे जो भी महंत हैं, और देखा जा रहा है कि जब से हम आए हैं तब से देखा जा रहा है कि बहुत दूर दरार से लोग यहाँ देवरावा बाबा का दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और बाबा का जो इतिहास रहा है, जो कहा जा रहा है कि अभी देखा जा रहा है 300 वर्ष, 400 वर्ष, 900 वर्ष कि वो जीवित थे। हालांकि बता दें आपको कि देवरावा बाबा वो थे, जैसे कि आपने देखा होगा कि त्रेता युग में, द्वापर युग में न कृष्ण ने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया, न राम ने गर्भ से जन्म लिया, न किसी के माँ के कोख से जन्म लिए। वैसे ही देवरावा बाबा थे जो ऐसे योगी थे, महर्षि थे, जो बिना माँ के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। आइए कुछ लोग हैं, पहले हम बात करेंगे उन लोगों से कि कहाँ से आए हैं, कैसे जानकारी है। और देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि देवरावा बाबा जो थे, हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, और बचपन में ये कहानी हमने सुना था अपने दादा लोगों से कि देवरावा बाबा पानी पे चलते हैं, अन्न त्याग करते हैं। अब क्या है जानते तो हम नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर महंत जी से बात करेंगे। जी सर, कहाँ से आए हैं? हम लोग देवरिया से ही, पथदेवा देवरिया से लगभग 20 किलोमीटर आपका उत्तर साइड में पथदेवा नगर पंचायत पड़ता है, वहीं से हम लोग आए हुए यहाँ पे दर्शन के लिए। बाबा का दर्शन करने के लिए? हाँ, बाबा का ही दर्शन का। बाबा के जो इलाका हमने कभी देखा नहीं था, केवल सुना ही था, लेकिन बहुत पहले से हम लोग जो बचपन थे तब से इनको सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी अब ऐसा नहीं मौका मिल पाया कि हम लोग यहाँ आ पाए। बचपन में जब ये कहानियाँ आपने सुना कि देवरावा बाबा हैं, ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं तो पूरा होता है, तो उस समय आप थे? हाँ, उस समय हम थे। हम लोग, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो लोग कहानी सुनाते थे तो हम उनको सुनते थे, लेकिन पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हर आदमी यहाँ दर्शन करे आ पाए। हम लोग बचपन था, लेकिन उनसे सुनते थे और उनको सुन करके अभी आगे भी जब तक हम सुनते रहे तो मतलब सत्यता होगी तभी तो कहते होंगे। उस समय साधन कोई नहीं था, इस समय गाड़ी घोड़ों का साधन है, तुरंत आदमी जो भी व्यवस्था होता है उस व्यवस्था से पहुँच जाता है। तो पहले लोग क्या पैदल ही आते थे, लोग वास्ता थे तो लोग पैदल ही आते थे, पैदल यहाँ जाते थे।
यहाँ ज़्यादा लोगों की संख्या भी होती है, तो यहाँ गाय भैंस ये लोग करके बहुत ज़्यादा तक लोग रहते थे यहाँ पे। हम लोग सुनते थे कहानी, हम लोग जब आए नहीं, हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी भी यहाँ आते जाते रहते थे, तो पिताजी द्वारा हमें कहानियाँ सुनने को मिलते थे कि यहाँ ऐसे ऐसे होता थे। तो हम लोग तो उसमें सत्य नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी जब जानने लगे, हम लोग सुनने लगे, तब उसमें सत्यता मतलब पता चलने लगा कि आज आपको भाग्य प्राप्त हुआ है जो बाबा के स्थान पे आए बिल्कुल बिल्कुल बहुत भाग्य बाबा के मिट्टी को हाँ, नमन माँ किया बेटी का हमने नमन किया और बहुत भाग अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं। ये हमें और पहले आना चाहिए था, लेकिन वही है ऊपर वाले की मामा है, माया होती है, बाबा की आज था कि हम लोग आज दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा यहाँ हम लोग फीलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपने आप की शांति महसूस कर रहे हैं कि हम सोचते कि यहाँ हर आदमी को आना चाहिए, जो भी है एक बार आए, यहाँ का दर्शन करके जाए और यहाँ से कुछ सीख करके जाए। अच्छा, आप आर्मी के जवान हैं? हाँ, हम आर्मी के जवान थे, अभी तो हम इसी जून में रिटायर्ड हुए पोस्टिंग था आपका? हैं। मैं पोस्टिंग तो हर जगह रहा, जम्मू कश्मीर भी रहा, असम में भी रहा, गोवा में रहा, हर पूरे क्षेत्र में हम लोग की ड्यूटी होती है, तो हर जगह हमें अपने सेवा दिया हुआ है। आपने सेवा दिया। अच्छा। अभी आप के द्वारा क्या सेवा आप अपने पैतृक गांव से कर सकते हैं? पैतृक गांव से लोगों को जा करके हमें बता सकते हैं, इनके बारे में जाएंगे तो हम लोग भी और बच्चों को, हमारे बच्चे हैं उनको भी कहेंगे हमने यहाँ दर्शन करके आया है, तुम लोग भी जाओ, उनको भी भेजने की यहाँ कोशिश करेंगे कि तुम लोग भी जाओ, वहाँ से कुछ सीख करके दर्शन करके आओ। चलिए, और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी सर, आपसे हमने जाना कि जिस समय देवरावा बाबा थे उनके चेला थे, तो उनकी क्या कहानी थी? हमारे पड़ोस में पंडित जी थे श्री समय त्रिपाठी, वो देवरावा के चेला थे। तो वो उनके द्वारा वो बताते थे कि देवरावा पानी पे चलते हैं, तो देवरावा बाबा के नाम से उनको भी हम लोग पूरे गांव के लोग देवरावा कहने लग गए। हाँ, उनके द्वारा, लेकिन हम लोग को सौभाग्य नहीं मिला कि हम लोग इनके जीवित रहते हुए दर्शन करें। अच्छा, ये भाग्य जो है आज प्राप्त हुआ है, और वो भी देख लीजिए, भाग्य तो प्राप्त हुआ है, अकेले आते दर्शन करते, इस मिट्टी को नमन करते और अपने घर के चले जाते, लेकिन ये भाग्य हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे आकर के ये अपनी बात को रख रहे हैं कि भैया हम अपने बचपन में सुना था, ये लोग थे, ऐसा ऐसा हुआ। जो आप पड़ोसी बता रहे हैं, जो पड़ोसी खास पंडित जी थे, वो अभी हैं? नहीं, एक्सपायर कर गए अगले साल। तो उनके खानदान के लोग होंगे? हाँ, सब लोग हैं, उनके परिवार के हाँ, लोग हैं। ये हमारे लड़के बीच वाले हैं, रेलवे जेई में है, ये लड़का छोटा है, यूपी पुलिस में है। ये हमारे मित्र यादव जी हैं, हम लोग सारे समारोह में आए हुए हैं, तो इन्होंने कहा चलिए भाई दर्शन किया जाएगा, तो हम लोग घर से प्रोग्राम रख यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं सर? वही पत्थरदेवा नगर पंचायत, देवरिया पत्थरदेवा नगर पंचायत के निवासी हैं। और वही के पड़ोस में जो बताया कि देवरावा बाबा के चेला थे, इनके भी पिताजी किशोरी यादव जी भी हमारे पिताजी उनके चेला थे, क्योंकि हम लोग उस समय गाय भैंसों का ही व्यापार चलता था, मैं वही रहते थे, तो यहाँ लोग बहुत गाय भैंसे होती रहती थी, हमने सुना है, तो आते थे यहाँ से भी गाय भैंसे खरीद के ले करके जाते थे। उस समय बहुत का 2-4 रुपये की रेट होते थे, तो बताते थे, हम लोग जाते तो पैदल ही आना जाना होता था, वहाँ से लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन वो पैदल ही आते थे, पैदल ही यहाँ से लेकर के अपना जो पशु को लेके जाते थे। देवरावा बाबा ऐसे संत थे, ऐसे महर्षि थे कि जिसमें गाय की सेवा करना और जनता की सेवा करना, दो चीज़ उनको यही आता था और यही जानते भी थे। क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। उस समय के ज़माने में देखा जाता था कि बहुत सारे, एक घर में देखा जाए तो 100, 200, 500, हजारों की संख्या में गाय रखती थी। इस समय के वक्त में देखा जाता है कि एक गाय एक घर में पालना मुश्किल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इसको आप सुनाइए, उनको कहिए कि थोड़ा सा इस रोड को मेंटेन कराने की कोशिश करें, और यहाँ विकास हो। आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आपके चैनल के द्वारा हमें कुछ अपना बात कहने का हमें मौका प्राप्त हुआ। धन्यवाद। तो चलिए देखिए, यहाँ के जो लोग हैं देवरावा बाबा के दर्शन करने आए हुए हैं, और इनका कहना है चैनल के माध्यम से कि जो यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ पर देवरावा बाबा आने का मैल चौराहा से जो रास्ता है उसके लिए इन्होंने खेत जताया। कहीं ना कहीं दुखद बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ तक आने के लिए वो साधन, वो रोड बनने चाहिए। अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच रहा है तो इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। बाबू, आपका नाम क्या है? मेरा नाम
द्वारा, अपने युवाओं के द्वारा, आप युवा हैं और युवा जोश भरते हैं, तो जो समाज में जितने भी सारे युवा लोग हैं जो हमारे इतिहास हम पढ़ना चाहते हैं, खंगालना चाहते हैं, उससे जानकारी लेते हैं कि हमारे इतिहास में हुआ क्या, लेकिन अभी उतना इतिहास को लोग थोड़ा सा विलुप्त कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? युवाओं से कहेंगे कि एक बार देवराहा बाबा में विश्वास करके यहाँ आए, मन को शांति मिलेगी, माइंड कंसंट्रेट होगा, बुद्धि में विकास होगा, पढ़े, मन जो जो प्राप्त करना चाहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। बस यही है। जो इतिहास देखा जाता है, क्या इतिहास को जानना चाहिए? और क्या जानना चाहिए, अपने मतलब अब पुराने अस्तित्व में क्या क्या हुआ है उसको मतलब अच्छा मतलब इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास अगर पढ़ेंगे तो अपने फ्यूचर में, अपने कल्चर में, फ्यूचर के साथ साथ मतलब जो भविष्य में हुआ है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है पढ़ने से ही, मतलब अनुभव टाइप का मिल जाता है तुरंत पढ़ने से ही। अच्छा, किस पोस्ट पे हैं आप? मैं तो रेलवे में जूनियर इंजीनियर हूँ, बरेली में पोस्टिंग है मेरी। बरेली में जी। चलिए, यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा और आशीर्वाद भी मिला, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाबा देवराहा के पास आकर के कल्प वृक्ष के पास में अगर हम नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है। आपका नाम? मयंक गुप्ता। आपका? मैं बलिया जनपद के बांस नगर पंचायत से चेयरमैन पद का प्रत्याशी रहा हूँ। अच्छा मेरा नाम दिग्विजय सिंह छोटू है जी। और मैं बचपन से बाबा के बारे में सुनता आ रहा हूँ, लेकिन लगभग 10 वर्षों से मेरी चाहत थी कि इस स्थान पे मैं आऊँ, लेकिन ये सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। पहली बार है जी, पहली बार है। पहली बार है। 10 वर्षों से मैं चाह रहा था कि यहाँ पे आ जाऊँ, लेकिन बाबा की कृपा शायद आज हुई है। आज बाबा की कृपा बरसी है इन पे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। अब बाबा के बारे में क्या सुना था आपने? आज सौभाग्य मिला कि कम से कम जहाँ पे बाबा का स्थान था वहाँ पे हम लोग को आने का मौका मिला, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सत्यम सिंह सनी है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री हूँ मैं। इलाहाबाद? जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्तमान में। जी जी जी। हम लोग गए थे एक जगह बारात से लौट रहे थे, तो हम लोग बाबा के बारे में सुने थे, ये हमारे चाचा भी हैं, तो चाचा कहे कि आओ दर्शन कर लिया जाए। तो फिर बाबा का हम लोग बाबा का तो दर्शन नहीं, लेकिन बाबा की जो है स्थान है जहाँ पे उन्होंने अपनी तपस्या की है, उस स्थान पे हम लोग आके दर्शन प्राप्त किया है। कहते हैं जिस धरती पे जाते हैं, जिस जन्मभूमि पे जाते हैं, उसके मिट्टी को नमन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शांति और सुकून मिलता है, और उस इतिहास को जानते हैं, खंगालते हैं। जी, इसीलिए हम लोग सुने थे नाम, तो हम लोग की इच्छा थी कि हम लोग एक बार आए यहाँ पे और देखें, बाबा का स्थान देख लिया गया। इनके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से आज हम लोग आ गए। कुछ सुना था इनके बारे में? जी, इनके बारे में है कि देवराहा बाबा को आज तक कोई नहीं देखा कि उनकी उम्र कितनी थी, क्या थी, यही सब सुने थे, और बाकी जो इन्होंने बताया वही है, और कुछ विशेष नहीं।